नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है इस हिस्ट्री की क्लास में। प्यारे साथियों, आज हमारा डे 2 है और इसमें भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। कल हमने क्या किया था? हमने समय सारणी को समझा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले हमने इतिहास को 3 पार्ट में बांटा था। एक जो पार्ट था प्यारे साथियों, वो प्रागैतिहासिक काल था, और फिर आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। इस तरीके से हमने इतिहास को बांटा था। क्योंकि जो प्रागैतिहासिक काल था प्यारे साथियों, वो आपका अज्ञात वर्ष से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक था, और उसके बाद में जो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल था, वो 9000 ईस्वी से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक था। और जो ऐतिहासिक जो काल था प्यारे साथियों, वो 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का काल था। लेकिन जो हमारा जो प्रागैतिहासिक काल जो बहुत बड़ा था प्यारे साथियों, इसलिए हमने इसको 3 भागों में बांटा। एक बांटा हमने पूरा पाषाण काल, और एक बांटा प्यारे साथियों मध्य पाषाण काल, और एक बांटा हमने उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो देखिए, ये जो हम हैं वो तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम कैसे जन्मे। अब आप बोलोगे हिस्ट्री में इसका क्या काम है? प्यारे साथियों, इसमें हिस्ट्री का बहुत रोल है। जब ये चीजें आप समझोगे कि हमारा जन्म कैसे हुआ, हम कहाँ से आए, धीरे धीरे हमारा इतिहास कैसे बनने लगा, तो बिल्कुल हम उसी रिदम में पढ़ेंगे। इसलिए पहले ये जानना पड़ेगा कि हमें इतिहास बना कैसे, है ना। इतिहास में हम मनुष्य कैसे बने, क्या हम पहले मनुष्य ही बने या जानवरों से हम धीरे धीरे इस रूप में आए, ये जानना जरूरी है। क्योंकि आप भी इस क्लास को लेने के बाद में, जब फर्स्ट क्लास हम पूरा पाषाण काल की जब लेंगे, तो आपको भी एहसास होगा कि वास्तव में उस चीज से कितना रिलेट हुआ है। आपको भी अनुभव होगा कि वास्तव में इसी क्रोनोलॉजी में, इसी क्रम में अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो वो रिमेंबर ही नहीं रहता, बल्कि हम उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो बस इसी सीरीज में हम इतिहास को पढ़ने वाले हैं। बाकी आप इस चीज की टेंशन छोड़ दीजिए कि सिलेबस होगा कि नहीं। सिलेबस आपके एग्जाम का मैं 10 दिन के अंदर भी करवा सकता हूँ, 10 दिन के अंदर भी सिलेबस पूरा करवा सकता हूँ प्यारे साथियों। लेकिन बात यह है कि सिलेबस नहीं करवाना मेरे को आपको एक अच्छे, यानी कि एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ में पूरी चीजों को डिलीवर करना है, पूरी चीजों को समझाना है। देखिए प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है जीवन की उत्पत्ति। कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। प्यारे साथियों, अगर इस पृथ्वी की बात करें तो जो हमारी जो पृथ्वी थी प्यारे साथियों, वो आपकी 4.8 अरब वर्ष पहले ही क्या हो गई थी, इसका उत्पत्ति हो गई थी। जो हमारी अर्थ बनी प्यारे साथियों, वो 4.8 अरब वर्ष पहले ही बन गई थी। अरब आप भी जानते हैं कितना होता है, तो कितने सालों पहले बन गई थी। लेकिन प्यारे साथियों, जो इसमें जीव की जो उत्पत्ति हुई, वो आपके 3.5 अरब वर्ष पहले हुई है। यानी कि आज के 3.5 अरब वर्ष पहले यहाँ पे जीव की उत्पत्ति हुई है। प्यारे साथियों, जो जीव की उत्पत्ति हुई थी 3.5 अरब वर्ष पहले, वो या तो कीट पतंगों के रूप में हुई थी प्यारे साथियों, या तो वो किसके रूप में हुई थी, कीट पतंगों के रूप में हुई थी। कीट पतंगों जिनको हम बोलते हैं सूक्ष्म जो जीव होते हैं, उनके रूप में हुई थी, या हम कह सकते हैं जानवरों के रूप में हुई थी, जैसे पशुओं के रूप में हुई थी, कुछ इस तरीके के जीवों के रूप में हुई थी। यानी कि जो मानव जो हम हैं, वो हम डायरेक्ट पैदा नहीं हुए थे, हम इन्हीं जानवरों से, इन्हीं जंतुओं से हम क्या बने थे, धीरे धीरे इस रूप में आए थे। प्यारे साथियों, जब भी कोई चीज किसी के काम नहीं आती है, धीरे धीरे उसकी डिविलेशन घटती जाती है, धीरे धीरे उसका इस संसार में अस्तित्व घटता जाता है, धीरे धीरे उस चीज में प्रोग्रेस होया जाता है। ये नेचुरल फंडामेंटल है कि जब भी कोई चीज काम नहीं आएगी, समय के अनुसार वो खराब हो जाएगी और बेकार हो जाएगी।
है ना। तो इसी तरीके से आप सब जानते हैं कि पहले मनुष्य के भी क्या हुआ करती थी, पूंछ हुआ करती थी, क्योंकि पूंछ का अब कोई लॉजिक ही नहीं बनता, इसलिए धीरे धीरे प्रकृति ने अपने आप उस पूंछ को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कुछ फंडामेंटल चीजें होती है जो प्रकृति अपने आप अपने अनुसार करती है। जो चीजें हमारे काम में नहीं आएगी धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब आप कहेंगे जी मेरे सिर के बाल क्या काम आते हैं? प्यारे साथियों बहुत काम आते हैं। क्या काम आते हैं? सर्दियों में आपको आपके खोपड़ी को प्यारे साथियों सर्दी से बचाते हैं। आप बोलेंगे जी ये क्या काम आते हैं? तो प्यारे साथियों ये जो कान का जो बाहरी हिस्सा है एकदम से आपके जो कान है उनमें मिट्टी जाने से रोकता है, तो इनका अस्तित्व होगा, है ना, ये नहीं मिटने वाले। क्यों? क्योंकि ये काम आ रहे हैं प्यारे साथियों। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये 3.5 जो अरब वर्ष पहले जो उत्पत्ति हुई थी वो कीट पतंगों की हुई थी, जानवरों की हुई थी, ना कि मनुष्यों की। मनुष्य तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर इनसे बनने लगे। अभी हम समझेंगे। प्यारे साथियों अगर बात करें कि भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण, देखिए अगर हम बात करें तो जो अफ्रीका वाला जो साइड था वहां पर कुछ अलग अलग प्रकार की क्या हो रही थी, जानवरों की प्रजातियां पा रही थी, जिनमें प्यारे साथियों मैं अफ्रीका की बात करता हूँ, वहां पर अलग अलग क्या पा रही थी, प्रजातियां पा रही थी। अब ये बात तो अलग अलग जगह रही थी, लेकिन मैक्सिमम जो हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पर जो चिंपैंजी होते हैं प्यारे साथियों आप सब जानते होंगे, चिंपैंजी होते हैं, और उसके बाद में कई और जानवर होते हैं जैसे थोड़े फिर अलग अलग जानवर होते हैं। तो चिंपैंजी जैसे जानवरों की यहाँ पे क्या हुई, उत्पत्ति हुई, है ना। और धीरे धीरे ये चिंपैंजी जो है प्यारे साथियों वो आदि मानव में बदल गए। किसमें बदल गए? आदि मानव में। आदि मानव का मतलब है कि धीरे धीरे ये चिंपैंजी से पहले 4 पैर वाले जंतु पाए जाते थे। धीरे धीरे वो पौधों पर बैठे रहते थे, पौधों पर अपना भोजन करते थे, लेकिन समय के साथ में उनको पौधों से नीचे उतरना पड़ा और धीरे धीरे 4 के बजाय वो 2 पैरों पर चलना उनकी आदत हो गई। और जब 2 पैरों पर चलना उनकी आदत हो गई तो एक समय बहुत साल लगे जिसमें उनके फिर 2 ही पैर आने लग गए। फिर उनमें चिंपैंजी बने और चिंपैंजी के बाद में धीरे धीरे चिंपैंजी में सुधार हुआ और उस सुधार के बाद में आदि मानव बना। आदि मानव के पूंछ हुआ करती थी और जैसे सिर पर जन्म से ही दाढ़ियां हुआ करती थी, शरीर पूरे पर क्या हुआ करते थे, बाल हेयर हुआ करते थे, और भी कहीं जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर ऐसी कुछ इमेज हुआ करती थी। धीरे धीरे इनमें सुधार हुआ और फिर आज हम मॉडर्न जो मानव है वो उसमें बदल गए। प्यारे साथियों ये जो आदि मानव है वो अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति हुई। पूछा जाता है आदि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और यहीं से प्यारे साथियों समय के साथ में बायोडाइवर्सिटी की कमी यहाँ पे पाई गई, यानी कि यहाँ पर सर्वाइवल की कमी पाई गई, यानी कि यहाँ पे अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण यहाँ के जो पशु जो जानवर हैं वो अब दूसरे क्या हो गए, दूसरे कॉन्टिनेंटों में क्या हो गए, शिफ्ट होने लग गए। तो धीरे धीरे दूसरे देशों में क्या होने लगे, शिफ्ट होने लगे। और हम देखते हैं कि भारत में मानव का जो सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वो आपके प्यारे साथियों केरल में मिलता है। कहाँ पे मिलता है प्यारे साथियों? केरल में मिलता है। और जब हमने अफ्रीका के आदि मानव और भारत के जो आदि मानव यानी कि मानव है उसका अगर क्रोमोसोम उसके जो गुणसूत्र हैं उनको जब चेक किया तो हमें पता चला कि जो इनके क्रोमोसोम है अफ्रीका वाले मानव के और भारत वाले मानव के वो क्या है, क्रोमोसोम आपके सेम है। क्रोमोसोम क्या है प्यारे साथियों? सेम है, समान है। और जब समान है तो हमें पता चला कि कहीं न कहीं जो भारत वाला जो मानव है वो अफ्रीका से आया होगा, क्योंकि अफ्रीका के जो मानव थे उनका जो कालानुक्रम देखा गया तो वो पहले ही जन्म चुके थे। और ये केरल वाला की जो साक्ष्य मिला है वो 70,000 वर्ष पहले पाया गया है। केरल में 70,000 वर्ष पहले यहाँ पे मनुष्य आया था। तो इसके जानकारी से मिला कि ये 7,000 वर्ष पहले आया था, क्योंकि यहाँ पर तो 7,000 से पहले ही जीव संभव हो गया था, मानव यहाँ पे था। तो जब क्रोमोसोम मिलाएंगे तो पता चला कि हाँ भाई जो है भारत में भी जो मानव है वो कहाँ से आया है, अफ्रीका से आया है। प्यारे साथियों ये जो सारा सिस्टम है इसको समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे तो
यही जो पर्सन है यही आदि मानव का जिक्र होगा और इन्हीं आदि मानव को हमें पढ़ना पड़ेगा। अब प्यारे साथियों अगर हम बात करें कि जो भूकालानुक्रम क्या होता है, तो भूकाल का मतलब होता है प्यारे साथियों जो समय है, जो इतिहास है, उसी की जानकारी देना क्या कहलाता है, भूकालानुक्रम कहलाता है। तो इतिहास के बारे में जो बताता है, इतिहास के बारे में बताना ही, इतिहास के बारे में बताता जो है, बताने वाला जो क्रम है प्यारे साथियों, बताने वाला क्या क्रम, उसी को हम बोलते हैं भूकाल भूक्रम। तो जो इतिहास है, पृथ्वी का इतिहास बताता है। किसका इतिहास प्यारे साथियों? पृथ्वी का इतिहास। पृथ्वी का इतिहास बताने वाले क्रम को ही क्या कहते हैं? भूकालानुक्रम कहते हैं। और प्यारे साथियों अगर इस भूकालानुक्रम की बात करें तो इसमें हमने दो चीजें, 2 पॉइंट और बता रहा हूं आपको। एक होता है प्यारे साथियों महाकल्प और एक होता है प्यारे साथियों कल्प। दोनों किसकी परिमाप है? तो प्यारे साथियों ये समय को बताते हैं। किसको बताते हैं? समय को बताते हैं। महाकल्प में प्यारे साथियों बहुत ज्यादा ईयर शामिल होते हैं और इनमें कोई ईयरों का क्या नहीं है, एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कि भाई इतने ईयर शामिल होते हैं। एक बहुत बड़े टाइम जोन को, एक बहुत बड़े टाइम जोन को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? महाकल्प बोलते हैं। और एक जो कल्प होता है, कल्प से मिलकर महाकल्प बनता है। इसलिए सोचिए कि जो कल्प होता है वो एक छोटा टाइम पीरियड होता है, लेकिन इतना छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन महाकल्प के कंपैरिजन में छोटा होता है। यानी कि जो इतिहास, जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो बहुत 3.5 अरब साल लगे हैं प्यारे साथियों आज। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो इस टाइम को हम अच्छे से समझने के लिए इसको 5 पार्ट में हमने बांटा। अब वो पार्ट पढ़ेंगे, धीरे धीरे उन पार्ट को भी हमने कल्पों में बांटा, वो कल्प पढ़ेंगे और फिर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट डे से हिस्ट्री पूरा पाषाण काल का साथियों। और आप समझिएगा कि मानव का विकास किस काल में हुआ, अभी पूरी आपको जानकारी दी जाएगी, है ना। तो अभी पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। अब देखिए, तो ये जो समय सारणी है वो हमने महाकल्प और कल्प के बारे में बांट दी है। प्यारे साथियों सबसे जो पहला हमने जो महाकल्प बांटा है समय सारणी में, वो आर्कियोजोइक काल बांटा है। कौन सा? आर्कियोजोइक काल। आर्कियोजोइक काल प्यारे साथियों हमने बांटा है। उसके बाद में प्यारे साथियों हमने प्रोटेरोजोइक काल में बांटा है। क्या बांटा है? प्रोटेरोजोइक काल में हमने इसको बांटा है। और उसके बाद में प्यारे साथियों हमने किसमें बांटा है? तो आप बोलेंगे पेलियोजोइक काल में बांटा है। किसमें बांटा है प्यारे साथियों? पेलियोजोइक काल में बांटा है। उसके बाद में प्यारे साथियों हमने इसको जिस काल में बांटा है वो हो जाता है मेसोजोइक काल। क्या? मेसोजोइक काल हो जाता है। और अगर बात की जाए अंत में प्यारे साथियों तो आपका सीनोजोइक काल हो जाता है। सीनोजोइक पीरियड हो जाता है, महाकल्प हो जाता है। इसलिए हमने इनको 5 पार्ट में बांटा है प्यारे साथियों, 3, 4, 5। आपके भी समझ में आ गया होगा। आर्कियोलॉजी, प्रोटियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। अब आप समझेंगे कि ये जो सीनोजोइक है प्यारे साथियों, इसी में मानव की उत्पत्ति हुई है। यानी कि अगर बात की जाए जिन चिंपैंजी हम बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो मानव बना है, आदि मानव किसमें बना है प्यारे साथियों? आदि मानव आपका चिंपैंजी जो आदि मानव है वो सीनोजोइक काल में बना है। आदि मानव किसमें बना है? सीनोजोइक उत्पत्ति, आदि मानव की उत्पत्ति। जो रेंगने वाले जो जानवर हैं, रेंगने वाले में जैसे डायनासोर आ गया, मगरमच्छ आ गया, वो आपके मेसोजोइक काल में बने हैं। डायनासोर हो गया, डायनासोर आपके मगरमच्छ प्यारे साथियों, मगरमच्छ जो रेंगने वाले जो जानवर हैं, रेंगने वाले प्यारे साथियों, उनका जन्म मेसोजोइक काल में हुआ है। अभी आर्कियोजोइक काल को भी हमने बहुत भागों में बांटा है, वो भी समझेंगे। प्रोटियोजोइक को भी हम समझेंगे, पेलियोजोइक को भी हम समझेंगे।
मेसोजोइक जिसमें डायनासोर मगरमच्छ, उसको भी कई भागों में, कई कल्पों में बांटा है, और सीनोजोइक को भी कई कल्पों में बांटा है, यानी कि टाइम जोनों में बांटा है। इसको मेन दो भागों में बांटा है, एक तो टर्शियरी युग में बांटा है, क्वार्टरी युग में बांटा है। टर्शियरी युग और क्वार्टरी युग में अभी पूरा समझेंगे प्यारे साथियों, है ना, अभी हम समझेंगे। और इससे भी जो हमारी हिस्ट्री होगी वो कतई खतरनाक होगी प्यारे साथियों। अब हमने प्यारे साथियों पहले आर्कियोजोइक पढ़ा था, तो आर्कियोजोइक बहुत बड़ा था, है ना, तो इसलिए हमने उसको भागों में बांटा, और बेसिकली हमने उसको कैम्ब्रियन पूर्व युग में बांटा, है ना। तो वो बहुत बड़ा था, इसलिए बहुत आगे का भी था, तो हमारे लिए उतना जरूरी भी था नहीं था, इसलिए उसका जो पार्ट है नीचे का, वही हमने कैम्ब्रियन पूर्व युग में बांटा। अब देखिए इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। आपको सब पता है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो अफ्रीका वाले जो जंगल थे, वहां पर भी कई जैसे जंतु रह रहे थे, तो अब धीरे धीरे वो क्या करेंगे, कुछ सर्वाइवल की कमी होगी, तो अब वो क्या होंगे, बिखर जाएंगे, यानी कि अब बाहर निकलेंगे। तो जो जीव उस समय उन जंगलों से, उष्णकटिबंधीय जंगलों से, उष्णकटिबंधीय 2 से 3 करोड़ साल पहले प्यारे साथियों ये निकले थे, तो जो उष्णकटिबंधीय जिन जंगलों से निकले थे, उष्णकटिबंधीय जंगलों से निकले थे, उनमें कुछ जानवर क्या थे, कुछ जानवर थे जिन्होंने क्या किया, खुद के रहने का स्थान बना लिया। बाहर जब जंगलों से निकले तो खुद के रहने का स्थान बना लिया, और जब स्थान बनाए तो पहले साथियों जो उनकी मुद्राएं थी, हाथों की जो मुद्राएं थी, अब वो क्या हो गई थी, मुक्त हो गई थी। उस समय तो पैरों से चलते थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो काम करने लगे तो अब सिर्फ 2 पैरों पर चलते हैं, तो आगे वाले उनके क्या हो गए, हाथ की जगह काम आने लगे। तो बेसिकली जो हाथ की जगह काम आने लगे वो मुक्त हो गए। तो अब वो मुक्त हो गए तो उनको बोला गया प्यारे साथियों, जिनके हाथों की मुद्राएं मुक्त हो गई, जिनके हाथों की मुद्राएं मुक्त होगी, क्यों हुई, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय जंगलों से बाहर निकल आए। से क्या निकल आए प्यारे साथियों, बाहर निकल आए। और जब ये उन्होंने अपने रहने का स्थान बनाया, बेसिकली रहने का स्थान बनाया, तो इनकी जो हाथों की जो मुद्राएं थी वो बेसिकली अब क्या है, उनकी जरूरत नहीं है, मुक्त हो गई। तो इनको बोला गया प्यारे साथियों, इस मुद्रा को बोला गया रामाफिथेकस, रामाफिथेकस। इनको बोला गया प्यारे साथियों रामाफिथेकस कहा गया इस मुद्रा को, यानी कि अब 2 पैरों पर चलने वाली मुद्रा को क्या कहा गया, रामाफिथेकस कहा गया। दूसरा है प्यारे साथियों महाकपि, कुछ महाकपि कहलाए। महाकपि कौन कहलाए प्यारे साथियों, महाकपि वर्ग वे कहलाए जो जंगलों में रहते थे, लेकिन जंगलों से नीचे उतरे, यानी कि पेड़ पौधों से नीचे उतरकर कहां पर रहे, बाहर नहीं आए, जंगलों से बाहर नहीं आए, अपना रहने का स्थान नहीं बनाया, बल्कि वहीं घास पर रहने लगे। कहां पर रहने लगे, घास पर रहने लग गए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये ऑस्ट्रियोपिथेकस। इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रियोपिथेकस में प्यारे साथियों, ऑस्ट्रियोपिथेकस में ये होता है कि जो लोग खुले मैदानों में, खुले घास के मैदानों में आ गए, उनको कहा जाता है ऑस्ट्रियोपिथेकस। जो लोग खुले घास के मैदानों में क्या गए, आगे रहने के लिए। तो प्यारे साथियों, एक तो ये घास के मैदानों में आए, दूसरा क्या था, दूसरा जो पहला था
क्योंकि ये जब आए तो इन्होंने भी यहाँ पर रहने के लिए क्या हो गए, फ्री हो गए। तो इनमें ये दोनों विशेषताएं आ गई। इसलिए एक आपका मनुष्य भी किसे है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो है गतिविधि वो रखता है। और जैसे चिंपैंजी हो गए, कुछ ये जानवर थे जो भी क्या थे, इस वर्ग में आने लगे। बल्कि ये तो किस में आ सकता है, आपके इसमें भी आ सकता है प्यारे साथियों। ठीक है, अब देखिए ये जो समझा वो यही था कि 2 करोड़ साल पहले जब एक जगह सर्वाइवल नहीं कर पाए थे, कुछ डाइवर्सिटी की कमी लगी जब उनको जानवरों को, तो फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगे, इधर उधर होने लगे। बस इधर उधर हुए, कुछ वहां पर डट गए जो पेड़ पौधों से नीचे उतरे और वहीं पर सर्वाइवल करने लगे, महाकपिवर्ग कहलाए। दूसरे जो जंगलों में आ गए, यानी कि जंगलों से घास के मैदानों में आ गए, है ना, पैदल चलना चालू कर दिया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुए। एक जो थे वो रामानिपिथेकस, उनकी जो मुद्रा है उनको वो कहा जाता है। तो बस इसमें आपका मनुष्य की भी विशेषता रखते हैं ये, तो ये कहलाए। अब देखिए प्यारे साथियों, जो हमने जो युगों को बांटा था, बेसिकली जिन महाकल्पों को बांटा था वो हमने 5 में बांटा था, लेकिन अब यहाँ पे हम 4 ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो आर्कियोजोइक जो था वो बहुत बड़ा हो गया था, यानी वो बहुत सालों का पहले का था। तो बेसिकली वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि बहुत सालों तक तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया। ऐसे समझिए आज में, है ना, आज मैं किसी पौधे का बीज गिरता हूँ, आज के 10 दिन बाद में मान लीजिए कि वो पौधा उगता है, तो 10 दिन तक तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली कुछ नहीं हुआ, हम उसको क्यों पढ़े? तो आर्कियोजोइक में पृथ्वी का विकास तो हो गया, लेकिन जन्म नहीं हुआ, तो हम उसको क्यों पढ़े इतनी साल? क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो हम पढ़े क्यों? परिवर्तन हुआ उनमें पढ़े ना, परिवर्तन हुआ उनको पढ़े, जिनमें परिवर्तन ही नहीं हुआ उनको क्यों पढ़े? तो बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैम्ब्रियन पूर्व युग। कैम्ब्रियन से पूर्व का युग है ये, कैम्ब्रियन पूर्व युग, जिसमें पृथ्वी का क्या हुआ प्यारे साथियों, हम जन्म मान लेते हैं। अब एक चीज और समझना, नहीं समझ में आ रहा है, मैंने सबसे कहा कि आर्कियोजोइक सबसे पहले आएगा, लेकिन प्यारे साथियों मैंने ये कहा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आर्कियोजोइक ही चल रहा है, यहाँ तक आर्कियोजोइक ही चल रहा है, फिर यहाँ पे कुछ और आएगा, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ और आएगा। तो अब मान लीजिए आर्कियोलॉजी की चल रहा है, तो क्यों न क्यों इतना बड़ा क्यों पढ़े, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो हम इसको कितना पढ़ लेते हैं, यहाँ से ही शुरू कर ले। इतना पढ़ने की क्या जरूरत है जब चेंज ही नहीं हुआ? तो बेसिकली हमने फिर इसको पूर्व कैम्ब्रियन युग में बांट दिया। किसमें बांट दिया? पूर्व कैम्ब्रियन युग में बांट दिया। और हमने कहा कि जो पृथ्वी का जन्म है वो पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ, बाकी पुरानी चट्टानों का जो निर्माण हुआ वो भी पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ। कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ? 2 चीजें हुई, एक पृथ्वी का क्या हुआ, जन्म हुआ, पृथ्वी का क्या हुआ, जन्म हुआ, विकास हुआ, और उसके बाद में चट्टानों का निर्माण हुआ। जो दूसरा है वो है पेलियोजोइक युग। पेलियोजोइक युग में अगर हम बात करें तो इसमें कैम्ब्रियन युग आता है। क्या आता है? इसमें छोटे छोटे और डाल दिए भाई, पेलियोजोइक बहुत बड़ा है तो इसके भी हमने पार्ट कर दिए, जब केस कर किए थे ना आसान समझने के लिए। तो इस कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ था प्यारे साथियों, जो भारत की जो विंध्य और जो धारवाड़ जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ। देखिए सबसे पहले तो आता है पुरानी चट्टानों का निर्माण कब हुआ? पूर्व कैम्ब्रियन युग में। कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ? कैम्ब्रियन युग किसका पार्ट है ना, कैम्ब्रियन पेलियोजोइक का पार्ट है। कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ? बोलेंगे कैम्ब्रियन युग में भारत की जो धारवाड़ जो चट्टानें हैं, है ना, उनका निर्माण हुआ। भारत की विंध्य और धारवाड़ चट्टानों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। कैम्ब्रियन युग में इनका उदय हुआ। दूसरा है कि आर्डिविशियन। आर्डिविशियन में क्या हुआ? मेरुदंडीय जीवों का विकास हुआ। प्यारे साथियों आपको मैं बताता हूँ, एक होता है मेरुदंड, एक होता है प्यारे साथियों मेरुदंड, एक होता है रीढ़। इसी रीढ़ की हड्डी में प्यारे साथियों आपका मेरुदंड होता है। क्या होता है? मेरुदंड होता है। मेरुदंड आपके मस्तिष्क से कंट्रोल होता है, पूरा मस्तिष्क से पूरे शरीर में फैला होता है, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी में अंदर रहता है। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर लगेगी तो बिल्कुल यहाँ से जो कनेक्शन आएगा वो मेरुदंड के हिसाब से यहाँ पर संकेत आएगा, भाई लग गई। तो ये कहने का मतलब है कि अंगों को जोड़ता है मेरुदंड। मेरुदंड किसमें होता है? रीढ़ की हड्डी में होता है। बाकी रीढ़ की हड्डी आपको खड़ा रहने में, आपको बैठने में, इसमें क्या करती है? सहायता देती है।
तो मेरुदंड रीढ़ की हड्डी में होता है प्यारे साथियों। तो इस समय आर्डिवीशियन जो युग था इसमें मेरुदंडीय जीवों का विकास हुआ, न कि रीढ़ की हड्डियों का, क्योंकि ये जो युग थे वो ऐसे किधर भी लचीले हो जाते थे। मान लीजिए कि अगर मेरुदंड ही रहता, रीढ़ की हड्डी नहीं रहती, तो क्या आप खड़े हो पाते? नहीं हो पाते। फिर आप कैसे रहते? या तो एक जगह पड़े रहते, या फिर मैं आपको गेंद बना के कैसे भी कर दूं, जैसे ये है। अगर इसमें मान लीजिए कि ये पेन नहीं है, पेन रीढ़ की हड्डी है, ये इसको खड़ा कर देगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, ये देखो पड़ गया है ना, या तो ऐसे इनको गोल मटोल ऐसे कर सकते थे, हम घुमा सकते थे, ऐसे रहते थे जीव। जो जीव रहते थे उस समय वो ऐसे रहते थे, यानी वो खड़े नहीं हो सकते थे। उनमें मेरुदंड तो था, लेकिन प्यारे साथियों उनमें क्या नहीं थी? रीढ़ की हड्डी नहीं थी। तो आर्डिवीशियन युग में। फिर आता है सिलूरियन युग। सिलूरियन युग में क्या था? तो फेफड़े वाले जीव आ गए थे, जिनमें मछलियों का जन्म महत्वपूर्ण होता है। मछलियों का जन्म सिलूरियन पीरियड में, मछलियों का जन्म सिलूरियन पीरियड में क्या हुआ? फेफड़ों का जन्म हुआ। फेफड़ों का जन्म हुआ तो आपको सबको पता है मछलियां इंपॉर्टेंट रहेगी। अब आता है डिमोनियन युग। डिमोनियन युग में प्यारे साथियों जलीय प्लस स्थलीय जीवों का युद्ध हुआ, यानी कि अब जलीय जीवों का पूरी तरीके से हो गया और स्थलीय जीवों का भी युद्ध हो गया, वो आता है डिमोनियन। कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस होता है रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं का जन्म। देखिए आर्डिवीशियन मेरुदंडीय जीवों का विकास, उसके बाद में कार्बोनिफेरस रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास, यानी कि अब जो रीढ़ की हड्डी जिनके भी होती है उनका जन्म होने लग गया, उनका उद्भव होने लग गया, और इसी को बोलते हैं कोयला युग। क्या बोलते हैं? कोयला युग। तो कोयला युग से ही रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं का क्या हो गया? विकास हो गया। जैसे अगर बोले परमियन युग, तो परमियन युग में आधुनिक कीटों का, जो आधुनिक जो कीट हैं उनका क्या हो गया? आवागमन हो गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी मेसोजोइक युग। मेसोजोइक युग को भी हमने 3 पार्ट में बांटा, जिसमें पहला आता है दियोसोइक युग। क्या? दियासिक युग। प्यारे साथियों क्या? दियासिक युग। इसमें रेंगने वाले जो जीव है वो, जैसे आपके मगरमच्छ हुए, डायनासोर हो गए, उनका निर्माण हो गया। फिर जूरेसिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हो गई, है ना। तो दियोसोइक काल में रेंगने वाले जीवों का क्या था? ये काल था। उसके बाद में जूरेसिक काल में डायनासोर की क्या हो गई प्यारे साथियों? उत्पत्ति हो गई। डायनासोर हो गया, मगरमच्छ हो गया, जो भी आपके क्या होते हैं रिंग कर चलते हैं वो जूरेसिक होते हैं। जूरेसिक में उनका जन्म हुआ। फिर आया क्रिटेशिया। तो क्रिटेशिया में अल्टीमेटम क्रिटेशिया में जो डायनासोर की जो जूरेसिक काल में मेसोजोइक काल, देखिए अगर आपके एग्जाम में अगर आए कि डायनासोर की उत्पत्ति किस युग में हुई, ऑप्शन लगा देना मेसोजोइक युग में। अगर मेसोजोइक युग नहीं दे, दियोसिक, जूरेसिक, क्रिटेशिया, पैलियोसियन दिए, तो जूरेसिक में डायनासोर की उत्पत्ति हुई, है ना। अगर पूछे इसकी डायनासोर की विलुप्ति कब हुई, मेसोजोइक युग में। लेकिन अगर पूछे मेसोजोइक नहीं दिया रहे तो क्रिटेशिया युग में, तो क्रिटेशिया में उसकी क्या हो गई? मृत्यु, यानी वो विलुप्त हो गया प्यारे साथियों। अब आता है आखिरी में सीनोजोइक, और जिसी में हम बोलते हैं कि इसको मैंने बताया भी था टर्शियरी और क्वार्टरी 2 भागों में बांटा। और मेन जो बात थी कि इसमें ही क्या हो गया? आपका मानव का जो आधुनिक मानव है उसका क्या हो गया? आदि मानव या आधुनिक मानव सब का विकास इसी में ही हुआ था प्यारे साथियों। पेलियोसिन में बांटा इसको, छोटे जो स्तनपायी जो जैसे चूहे हो गए, खरगोश हो गए, ऐसे जो जीव थे चूहे, है ना, उनको पेलियोसिन युग में उनका जन्म हुआ। जैसे अगर पूछ ले चूहे का जन्म किसमें हुआ? पेलियोसिन में। उसके बाद में ओलिगोसिन। ओलिगोसिन का मतलब है मानव समान जो जंतु थे, यानी कि मनुष्य समान जो जंतु थे उनका क्या हो गया? यहाँ पे जन्म हो गया ओलिगोसिन में। और फिर पूछे पायायोसिन में, आप आरंभिक मानव के जो पूर्वज थे वो आपके पायायोसिन में थे। जो अभी हम जन्मे हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो पायायोसिन युग में थे। उसके बाद में होलोसिन युग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आधुनिक मानव का जन्म हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। तो हमारा जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। तो इस वैज्ञानिक नाम को होमो सेपियंस तक अब तक बहुत समय लगा है। होमोनिडस से ये चला था, होमो सेपियंस पर जाकर ये डटा है। तो होलोसिन युग में आधुनिक मानव का जन्म हुआ, जबकि किसका पार्ट है? सीनोजोइक का पार्ट है। प्यारे साथियों ये जो क्रोनोलॉजी थी वो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, और इसीलिए इस क्लास में तो अल्टीमेटम मुझे बहुत टाइम लगा ही है ना। कुछ चीजें मैंने भी रिमेम्बर की है और उसके बाद में मैं आप तक डिलीवर कर पाया हूँ।
ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है प्यारे साथियों, क्योंकि पहले मुझे भी कुछ चीज़ें कवर करनी पड़ती है, उसके बाद में डिलीवर करना पड़ता है। तो अल्टीमेटम ये क्लास बहुत अच्छी थी। इस क्लास से जब आप आगे की क्लास लोगे तो आपको यकीनन ये मज़ा आएगा कि क्या सिस्टम है, क्या हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पूर्वजों ने कैसे क्या काम किया, और आज हम जिन चीज़ों की फैसिलिटी पा रहे हैं उस फैसिलिटी तक आते आते कितना समय लगा, ये सब जानेंगे नेक्स्ट क्लास में प्यारे साथियों। तब तक आप बने रहे। जय हिंद, भारत माता की।